दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया की नंबर 1 स्पोर्ट्स ब्रांड जिसका नाम है नाइकी। तो दोस्तों जो है नाइकी के ओनर के बारे में जानेंगे, उनकी पूरी केस स्टडी के बारे में जानेंगे और 4 ऐसी चीज़ें जिससे जो है ओरिजिन हुआ नाइकी का। तो दोस्तों जो पहले आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों मेरा नाम है वान और मैं हूँ 9 साल का। तो आज की वीडियो हम लोग जो है जानने वाले केस स्टडी ऑफ नाइकी। तो पहले जानते हैं कि इनके ओनर कौन है। इनके ओनर का नाम था फिलिप, ठीक है। तो फिल जो थे, फिलिप नहीं फिल। तो दोस्तों जो है फिल का एक एथलेटिक करियर था बहुत अच्छा, जो कि एक स्टेट लेवल प्लेयर थे, मतलब नेशनल लेवल प्लेयर थे और अपने स्टेट के सबसे बेस्ट थे। पर दोस्तों जो है उनको एक बार जो है जॉगिंग करते वक्त, वर्कआउट करते वक्त ये आया दिमाग में, मैं तो वर्ल्ड वाइड जा ही नहीं पा रहा, पूरे स्टेट में बेस्ट बन गया, नेशनल में सेकेंड थर्ड पे हूँ, पर मैं दुनिया में जा ही नहीं पा रहा, पूरी दुनिया में खेल ही नहीं पा रहा। उनका ड्रीम था ओलंपिक खेलना, पर वो खेल ही नहीं पा रहा। तो उनको समझ गया आई एम ए फेल्ड एथलीट। तो जो है उनको ऐसा लग गया। फिर इसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक फील्ड एथलीट हूँ पर मेरे को एथलीट के आसपास रहना है, तो जो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई शूज़ की ब्रांड खोली जाए। तो जो है उन्होंने जो है पहले तो इंजीनियरिंग करते थे पहले तो जो उन्होंने इंजीनियरिंग से जो है थोड़ा जो उधर के सबसे बड़े थे, जो जिनको कि शूज़ का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, उनको जो मालूम था कैसे कैसे डिज़ाइन, वो सबसे ज़्यादा जो लाइट शूज़ बनाते थे कॉलेज के, जिस वजह से बहुत सारे बच्चों की जो है ये परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती थी। तो उनको जो है बिजनेस पार्टनर जो ले लिया, ठीक है, और उन्होंने मान लिया 50-50 थी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा जापानीज कंपनी के पास जाते हैं, जो कि एडिडास प्यूमा यूएस की जब की कंपनी से भी अच्छा कर रही थी, और उस कंपनी का नाम ओ से आता है कुछ, 19 इटावा कुछ ऐसा था। तो उसके जो टाइगर नाम के शूज़ जो बहुत ज़्यादा बिकते थे पूरी दुनिया में, यूएसए को लेकर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिकते थे। तो फिर वो उनके ऑफिस में गए, जापानीज़ कंपनी के ऑफिस में गए और उनको जो बोला हमें जो है सेलिंग राइट्स चाहिए आपके साउथ अमेरिका के, जिधर की हम लोग जो शूज़ बेच पाए। तो उन्होंने बोला आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो उनको जो पता नहीं कैसे जो है, मतलब जो मेडल्स टाइप होता है, मेडल जैसे ही होता है वो, पर वो जो है ब्लू रिबन नाम रहता है उसका, कि वो ब्लू कलर का एक रिबन रहता है जो आपको पहनाया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा रहता है, वो जो है स्टेट नेशनल ऐसा शायद से उसमें रहता है यूएसए के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने बोला ब्लू रिबन, तो उनको जो अच्छा लगा नाम, और जो उन्होंने प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी अपनी कंपनी की। फिर उसके बाद वो आए और जो उनको जो है 1 साल हो गए मीटिंग करे हुए यूनिट्स की वजह से, फिर भी जो है नहीं आया। तो उनकी जो है होप जो है नीचे जाने लगी। फिर भी उन्होंने होप थोड़ी बनाई रखी थी, और जैसे ही उन्होंने होप बनाते वैसे ही जो उन्होंने होप जो है जापानीज़ कंपनी ने होप और तोड़ दी। तो फिर उसके बाद जो उनको जो जॉब करना पड़ा, जॉब पैसे चाहिए तो जॉब करना पड़ा उनको। फिर इसके जो है थोड़ी दिनों बाद जो जापानीज़ कंपनी थी उससे जो है टाइगर के 10 शूज़ आए। उन्होंने उसको सोचा कि मेरे पास कोई स्टोर नहीं है, तो फ्रेंचाइजी के पास जाए, फ्रेंचाइजी भी नहीं बोले, कोई शॉप के पास जाए, कोई शॉप भी मना कर दे। तो जो उन्होंने सोचा कि मतलब इससे पता चलता है चाहे कुछ भी आपके पास, आपको जो है वो चीज़ करनी है। तो जो है उनके पास कार थी, कार में जो है जो भी एथलेटिक कॉम्पिटिशन रहते थे उधर जाते थे और ऐसे शूज़ बनवाते थे जो उनके 50 पार्टनर्स हैं ना, 50% पार्टनर, तो वो जो उनको जो शूज़ डिज़ाइन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वो इतने शूज़ को लाइट बनाते थे, ऐसा लगता था क्या उठा रहे, शूज़ उठा रहे कि कोई पेपर उठा रहे, ऐसा लगता था उनको। तो जो है जिस वजह से जो और ज़्यादा जो अच्छा हुआ, और जो वो एक एथलीट भी थे तो उनको जो पता था और कोच भी थे। तो दोस्तों जो है फिर उसका जो है अभी चलिए जानते हैं कि इनके टफ टाइम्स में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई। क्या हुआ कि इनको एक टेक्स्ट आया
इन दूसरे जो एक वेस्लिंग जो गेम रहता है, तो उसके एक कोच थे यूएसए के अंदर। उन्होंने बोला कि आपको जो अपना पूरा टाइगर शूज़ का बिजनेस जो है ख़त्म करना होगा, क्योंकि मैंने जो जापान से साउथ अमेरिका के शूज़ मतलब सेलिंग राइट्स जो है शूज़ सेलिंग राइट्स ले लिए। तो जापान के बाद वापस गए, हड़बड़ाए। फिर उसके जो उन्होंने वापस प्रेजेंटेशन दिया, बोला ये ज़रूरी है हमारे लिए, मेरे को जो है ये करना है, और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और जो सबसे सीईओ थे, ओनर थे मतलब कंपनी के, उनको इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया उन्होंने, वापस जो है उनको सेलिंग राइट्स दे दिए साउथ अमेरिका के। ठीक है, फिर उसके जो है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है दोस्तों एक और टफ टाइम आया। वो बढ़ते गए धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम थी इनके साथ कि ये लोग क्या करते थे, जैसे कि 300 शूज़ मंगवाए तो 300 शूज़ में अगर प्रॉफिट हुआ तो 600 शूज़ मंगवाते थे, डबल सीधा। और अगर 1000 शूज़ मंगवाए तो 2000, तो बहुत ज़्यादा वैसे हो जाता। इस वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम होती थी इनको, और जो पैसा एकदम से बहुत ज़्यादा बैंक से इतना लोन ले लिया और वापस दिया ही नहीं, उनको दे नहीं पाए, क्या करें, उनके पास था ही नहीं पैसा इतना। तो जो है इस वजह से उनको जो है लोन जो है, और जो है बैंक ने लोन देना बंद कर दिया। उसके जो उन्होंने कैसे भी करके जॉब भी करके ये भी कर जो है पैसे कमाए, और धीरे धीरे जो है उन्होंने बढ़ाया बिजनेस और जो लोन दे दिया। उसके जो उनको बैंक से और लोन आया, फिर उसके जो है उन्होंने चुकाया। पर एक टफ टाइम आया जब जापानीज़ कंपनी ने बोला आप हमारे टाइगर के शूज़ बेचो, मतलब इतना प्रॉफिट आ रहा था, बेचोगे तो उसमें से हमें 95% प्रॉफिट चाहिए और 5% आप रख। तो 95%, समझ रहे हैं आपको, मिलियंस के अंदर 95% कितना ज़्यादा होता है, और वो भी डॉलर्स, $100 मिलियन $200 मिलियन के अंदर 95% उन्होंने मांग लिया। तो जो है इनकी हालत घबरा गई। तो इन्होंने सोचा, अपनी टीम के पास गए, बोला अब भी एक अच्छा मौका है अपनी खुद की कंपनी चालू करने का। तो जो है पहला स्टेप था उनका लोगो बनाना। तो उन्होंने लोगो बनाया, तो जो है अलग अलग तरीके के लोगो है, पर एक अच्छा लोगो है, करेक्ट का जो साइन रहता है ना उसका, जो कि नाइकी का लोगो है। ठीक है, और फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप था चूजिंग अ नेम। तो जो उन्होंने जो है अलग अलग नेम्स, ऑस्ट्रेलियन नेम्स, ये सब जो है अलग अलग जगहों के जो है, और अपने जगहों के जो है यूएस के नेम्स देखे। फिर उसके जो उनके जो सेल्स टीम के सबसे पहले मेंबर थे, उन्होंने बोला नाइकी मतलब होता है विक्ट्री गॉडेस ऑफ ग्रीस जो कंट्री उसकी विक्ट्री गॉडेस। तो जो है उसका मतलब हो गया, तो जो है नाइकी चूज़ कर लिया। फिर उसका जो नेक्स्ट चीज़ था, तीसरी चीज़ थी, 4 चीज़ें, फिर उसके बाद तीसरी चीज़ थी एडवर्टीज़मेंट उन्होंने करा अलग अलग जगह, किधर भी बीच में एडवर्टीज़मेंट ला देता है। फिर उसके जो है दोस्तों उन्होंने करा सेलेक्टिंग सेल्स टीम्स। उन्होंने जो और ज़्यादा जो सेल्स टीम्स ली, और जो अलग अलग जगह जो घर जाने लगे, जो शूज़ दिखाने लगे, और जो उनके 50% पार्टनर थे, उन्होंने जो इतना अच्छे शूज़ बनाए कि अभी जो नाइकी नंबर 1 है शूज़ मार्केट के अंदर। अब भी चली जानते एंड गेम रीबॉक के साथ। रीबॉक जो था, तो क्या हुआ था, नाइकी नंबर 1 पे आ गई। टाइगर कंपनी नहीं थी, जो शूज़ था उसको जो पिछाड़ दिया, एडिडास को पिछाड़ दिया, प्यूमा को पिछाड़ दिया, अभी जो सबसे ऊपर थी। पर रीबॉक आया, उन्होंने इनका ऐसा हिला दिया ना, रीबॉक आया, पछाड़ दिया फटाफट। और जो है फिर उसके बाद जो इनके सामने बड़ी प्रॉब्लम है, जब दोस्त जो है बीच में आता है माइकल जॉर्डन साहब, उन्होंने जो है इनकी कंपनी को बचा लिया। माइकल जॉर्डन साहब ने जो है क्या करा कि इनको बोला, मतलब नाइकी गया माइकल जॉर्डन के पास, जबकि ये माइकल जॉर्डन जो 21 साल के थे और जो यंग प्लेयर थे, इम्प्रूव भी कर सकते थे गेम का, और उनको जो इतना अच्छा गेम था कि उनको लग रहा था नंबर 1 बनेंगे, और जो कि हैवी बास्केटबॉल की हिस्ट्री में नंबर 1 है और अभी भी है। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर जो है क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हम जो है आपको $5 लाख प्लस जो है जितना हमें शूज़ का
प्रॉफिट मिलेगा उसमें से आपको जो 20 या 30% दे देंगे, ठीक है। तो जो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया। तो जो है उस नाम से जो आता है एयर जॉर्डन शूज़ के बारे में पूरी केस स्टडी बनाई है। ये दुनिया के सबसे महंगे शूज़ है, दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाला शूज़ है, जो सबसे टॉप शूज़ है महंगा, और $100 मिलियन है, समझ रहे हो। तो उसके ऊपर भी केस स्टडी बनाई। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।